नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया दिल्ली में रहते हुए जंतर मंतर उसके पास में था, लेकिन वहां सब कुछ उल्टा सीधा मीडिया ने उसके बारे में खबर दिखाई। खाना पहुंचा तो खाना पहुंचाने वाले के घर पहुंच गई और अपराधी कितने घुसे यह भी पूछ लिया। और यहां तक कि मीडिया ने जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की जंतर मंतर पर, उसी मीडिया ने झारखंड में जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव वाली खबरें आपको पेश कर रहा है। क्यों पेश कर रहा है और क्यों वहां नेगेटिविटी की खबर पेश कर रहा था, बताने की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि आज मीडिया को किस तरह से आम जनता सम्मानित कर रही है, बताने की यह भी जरूरत नहीं है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो 100% आपको मीडिया पर इसकी बिल्कुल भी कोई खबर नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना। पहले ये बताया कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई, उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वह इस्तीफा दे। राहुल गांधी ने कहा कि स्टूडेंट को गोली किसने मारी, स्टूडेंट को किलो वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया। क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से है। स्टूडेंट को गोली किसने मारी, स्टूडेंट को किलो वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसने दिया। जबरदस्त तरीके से पलटवार करते हुए राहुल गांधी कहा उनके घर के सामने 1000 पुलिस वाले खड़े होते हैं, 30 गाड़ियां उनके आगे पीछे होती है, कहीं कोई बच्चा न आ जाए। पिछले 20 दिन से अमित शाह गायब है, गृह मंत्री में हिम्मत नहीं, वह सदन में नहीं आ सकते हैं। संसद की जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे तीनों आरोपों को सही पाया है। यह मामला 2025 में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम से नकदी मिलने से जुड़ा हुआ है। पैनल की रिपोर्ट आज 12 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों की काफी मात्रा मिली थी, लेकिन जस्टिस वर्मा नकदी के स्रोत, मालिकाना हक या वहां मौजूद होने की संतोषजनक वजह नहीं बता सके। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे चुके हैं। जांच समिति ने पाया कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोर रूम में 500 रुपए के नोटों के बंडल और अधजले नोट मिले थे। फायर सर्विस और पुलिस के कर्मचारियों ने जांच के दौरान बताया कि नोट सिर्फ एक जगह नहीं थे, बल्कि स्टोर रूम के बड़े हिस्से में फैले हुए थे। आलू प्याज जैसे खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से रिटेल महंगाई लगातार 7वें महीने बढ़ी है। मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी कोई चिंता नहीं है, न आम जनता को चिंता है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया बहादुर हो गई है। उनसे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करवा ले, लेकिन महंगाई बढ़ी है इसकी कोई खबर नहीं है। जुलाई में यह 4.45% रही, एक महीने पहले जून में 4.38% रही। आज 12 अगस्त को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। खाने पीने के सामानों की महंगाई यानी फूड इन्फ्लेशन जुलाई में बढ़कर 5.52% पर पहुंच गई। जून में यह आंकड़ा 5.32% था। रिजर्व बैंक ने रिटेल महंगाई दर का लक्ष्य 4% तय किया। यह लगातार दूसरा महीना होगा जब रिटेल महंगाई आरबीआई के तय कंफर्ट जोन 4% से ऊपर दर्ज की गई है। मीडिया पर कितनी खबर आप अवश्य बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि उन्होंने पिछले महीने तुर्की में ईरान के डर से प्लेन बदला था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह जिस प्लेन से नाटो समिट में हिस्सा लेने गए थे उस पर हमले का सबसे ज्यादा खतरा था। ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्हें सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट के कैटरिंग ट्रक में बैठाकर दूसरे विमान तक ले जाया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई हमला होता तो उसी प्लेन को निशाना बनाया जाता। मैं वही करता हूं जो सुरक्षा एजेंसियां कहती है, मुझे लगातार धमकियां मिलती रहती है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह इस चीज को स्वीकार भी करते हैं कि वो वास्तव में जो करते हैं। हरिद्वार में 12 दिन की कावड़ यात्रा के दौरान 4 करोड़ 80 लाख कावड़िए 7,000 मीट्रिक टन कचरा गंगा घाटों में फैलाकर चले गए हैं। कहीं पर भी कोई खबर नहीं। हम किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें। हम नहीं तो हमारे आने वाले कोई भी नागरिक वहाँ आता है तो इस तरह से गंदगी को देखकर उसका मन क्या करता होगा। पूरे देश में गंगा माँ को साफ करने के लिए हर बार हम हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके।
जब आम जनता ही इस तरह से गंदगी फैलाएगी तो गंगा कैसे साफ होगी। एक तो पहले ही हजारों करोड़ रुपए उसमें बहा दिए गए, फिर भी गंगा साफ नहीं हुई और फिर हम लोग भी वहां जाके गंदगी फैलाते हैं। सबसे बुरा हाल मां गंगा के आरती क्षेत्र हर की पेड़ी का रहा। यहाँ कचरे के बड़े बड़े ढेर दिखे। महिलाओं के चेंजिंग रूम में पेशाब से भरी बोतलें मिली है। क्रिकेटर रोहित शर्मा जल्दी एक टीवी शो होस्ट करते नजर आएंगे। द रोहित शर्मा शो नाम का यह शो सोनी टीवी और सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा। हाल ही में शो का एक टीजर आया है। सोनी ने अभी तक शो के फॉर्मेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। हालांकि सोनी के प्रीव्यू पेज पर इसे रियलिटी शो के तौर पर लिस्ट किया गया है। वहीं स्पोर्ट्स यारी के अनुसार यह शो अमेरिका के फेमस शो फैमिली फ्यूड का भारतीय रूपांतरण होगा, जिसे स्टीव हार्वे होस्ट करते हैं। यह क्विज शो नहीं बल्कि गेम शो होगा, जिसमें 2 परिवार हिस्सा लेंगे। इसकी शूटिंग सितंबर में शुरू हो सकती है, जबकि शो अक्टूबर में ऑन एयर हो सकता है। रोहित इस प्रोजेक्ट पर करीब 6 महीने काम करेंगे। इस दौरान हर हफ्ते एक एपिसोड प्रसारित किया जाएगा और शो फरवरी 2027 तक चल सकता है। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल में अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने मंगलवार को कोर्ट मैरिज की। रोनाल्डो और जॉर्जिना 2016 से मैड्रिड में मिले थे। दोनों तभी से साथ हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अंगूठियां पहने हुए फोटो भी शेयर की है। रोनाल्डो और जॉर्जिना ने आज से ठीक 1 साल पहले 12 अगस्त 2025 को सगाई की थी। उस वक्त जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट रिंग की फोटो शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ जिंदगी और आने वाली हर जिंदगी में। रोनाल्डो और जॉर्जिना 10 साल से डेट करें। दोनों ने 2017 की शुरुआत में अपने रिश्ते की पुष्टि की थी और ज्यूरिक में फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में पहली बार साथ दिखाई दिए थे। बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल और पेन ड्राइव मिली है। प्रज्वल रेवन्ना जिसकी जबरदस्त तरीके से वीडियो मिली थी, लेकिन खबरें कितनी दिखाई गई थी यह आप जानते हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को जेल में छापेमारी की थी। जेल डीजीपी आलोक कुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। प्रज्वल जनता दल के विधायक एसडी रेवन्ना का बेटा और पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा का पोता है। वह महिलाओं से रेप केस में अगस्त 2025 से उम्र कैद की सजा काट रहा है। जबरदस्त तरीके से वीडियो मिले थे, लेकिन मीडिया पर बिल्कुल भी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई थी। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।